नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिंग फ्रेम के बारे में। रिंग फ्रेम के जितने भी कारीगर भाई हो, चाहे साइडर हो, चाहे क्रील बॉय हो, जितने भी रिंग फ्रेम में कारीगर भाई करते हैं, उनको रिंग फ्रेम की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और अच्छी गुणवत्ता का यान बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिंग फ्रेम के साइडर से कि रिंग फ्रेम के साइडर को हमेशा कार्य करते समय पीसर बैग को बांधना चाहिए और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को वो थैले में डालें। वेस्ट को कभी फर्श में ना डालें। इसका पहला फायदा ये होता है कि अगर नीचे डालते हैं तो नीचे डालने से हमारी हाउसकीपिंग खराब होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि वो रेशा जमीन से होके हवा में जाता है और हवा में जाने के साथ साथ हमारा जो दूसरा यान बन रहा होता है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को खराब करता है। तीसरा, वो एच प्लांट में जाके हमारे एच प्लांट की एफिशिएंसी को डाउन करता है। चौथा, हमारा ये होता है कि जो वेस्ट हमारा मार्केट में अच्छे दामों में बिकता है, वो फर्श में गिरने की वजह से उसका रेट एक चौथाई या पाँचवा हिस्से ही हमें रेट मिल पाता है। तो अगर हम पीसा बैग में वेस्ट को डालेंगे तो देखिए सीधे सीधे हमें 5 फायदे दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं, मशीन के साइडर को हमेशा मशीन की सफाई रखनी चाहिए। मशीन की सफाई रखने से एक तो मशीन की हाउसकीपिंग भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छा लगता है और साथ में जो हमारा माल बनता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। रिंग फ्रेम के साइडर को कभी भी आइडल स्पिंडल नहीं चलाना चाहिए। आइडल स्पिंडल चलाना सीधे सीधे उतना माल ना बनाने के बराबर है। मशीन चल रही है, बिजली की खपत हो रही है, बंदा भी लगा हुआ है, लेकिन अगर हमारा माल जितना बनना चाहिए तो उतना माल नहीं बना, सीधे सीधे हमारी एफिशिएंसी का लॉस है। रिंग फ्रेम के साइडर को सही नंबर का रिंग ट्रेवल ही डालना चाहिए। सही नंबर का रिंग ट्रेवल डालने से हमारा सही काउंट का माल बनता है और क्वालिटी भी अच्छी बनती है। रिंग फ्रेम के साइडर को कटा हुआ अपरन या बिना अपरन स्पिंडल नहीं चलाना चाहिए। सभी को पता है ये सीधे सीधे हमारी क्वालिटी को असर करता है। रिंग फ्रेम के साइडर को अपने मशीन के सभी टॉप लोड बराबर रखने चाहिए। क्वालिटी एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। रिंग फ्रेम के साइडर को कार्ड्स की लपिंग चाकू से नहीं काटनी चाहिए। इससे मशीन के पार्ट्स का नुकसान होता है और साथ में हमारी क्वालिटी का भी नुकसान होता है। रिंग फ्रेम के साइडर को बिना स्पेशल कैंडल के हो तो स्पेंडर बंद कर देना चाहिए। इससे भी हमारी कंटामिनेशन और क्वालिटी पे असर पड़ता है। रिंग फ्रेम के साइडर को स्पिंडल में किसी भी तरह की खराबी हो तो स्पिंडल मार्किंग करनी चाहिए। इससे मेंटेनेंस वाले को आसानी होती है कि कौन सा स्पिंडल खराब हो रहा है और वो समय से जाकर उस स्पिंडल की मेंटेनेंस कर सकता है। रिंग फ्रेम के साइडर को मशीन के ऊपर किसी भी जगह खाली व भरी बॉबिन नहीं रखनी चाहिए। इससे वाइब्रेशन से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं बॉबिन के, जो पैरों पे कारीगर के गिर के उसको नुकसान कर सकती है। बॉबिन नीचे गिरेगी, बॉबिन का भी नुकसान हो सकता है। बॉबिन में जो माल लगा हुआ है उस माल का भी क्वालिटी का असर नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ अगर माल ऊपर रखा हुआ है, दूसरा जो माल चल रहा है उसके साथ कंटामिनेशन का भी संपर्क आने का नुकसान हो सकता है। रिम फ्रेम के साइडर को अपनी मशीन के पास पड़ी हुई बॉबिन तुरंत उठानी चाहिए। बॉबिन दो तरह की हो सकती है। बॉबिन में माल हो सकता है। अगर बॉबिन में माल है और नीचे पड़ा हुआ है तो बॉबिन का माल खराब हो सकता है। दूसरा है कि बॉबिन अगर किसी के पैर के नीचे आ सकती है तो वो कारीगर भाई नीचे भी गिर सकता है स्लिप होकर, और उसके पैर के नीचे आने से बॉबिन भी टूट सकती है। तो इससे माल की भी नुकसान है, एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं। तो इसका ध्यान अवश्य रखें। रिंग फ्रेम के साइडर को प्रेशर आर्म ऊपर थोड़ा उठा के कार्य नहीं करना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा उठा के नहीं चलाना चाहिए। रिंग फ्रेम के साइडर को टू टोन की मशीन अगर चलानी हो तो दोनों रॉबिन सही तरह से लगाकर ही चलाएं, तभी आपका टू टोन की का माल सही बनेगा।
रिम फ्रेम को लॉन्ग गेटिंग को डबल गेटिंग नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग गेटिंग या डबल गेटिंग करने से उतने माल का तो नुकसान होता ही होता है, और साथ में हमारी ऑटो कोनर मशीन की एफिशिएंसी भी डाउन होती है। अब रिंग फ्रेम के ड्रिल बॉय के ऊपर बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ट्रॉली में खाली बॉबिन एक साइड में रखना चाहिए और बॉटम के साथ उसको मिक्स ना करें। बॉटम और खाली बॉबिन में अंतर है, मिक्स होकर वो एक साइड में जाके हमारा वेस्ट जनरेशन कर सकता है। रिंग फ्रेम के ड्रिल बॉय को कटे हुए बॉटम या खाली बॉबिन मशीन के पास रखी ट्रॉली में रखें, उससे बॉबिन एरिया में बार बार ना रखने जाए। इससे हमें आने जाने में भी सहूलत मिलती है, हमारा समय बचता है। इस फोटो में आपको गलत तरीका और सही तरीका दोनों दिखाए गए हैं। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को क्रिल चेंज करते समय एक मशीन में एक से ज़्यादा कलर की बॉबिन नहीं लगानी चाहिए। इससे माल मिक्स होने की चांसेस होते हैं और साथ में कंटेमिनेशन के भी। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को मशीन क्रिल करते समय मशीन को सही तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को ट्रॉली मशीन के अंदर ले जाते समय ट्रॉली ओवरहेड के पाइप से न टकराए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो ओवरहेड है उसके डैमेज होने के चांसेस हैं, और ओवरहेड का जो कार्य है उस कार्य से सीधे सीधे मशीन की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को मशीन चालू करते समय क्रॉस रॉबिन ना लगे, इसका हमेशा ध्यान रखें। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को मशीन चालू करते समय क्रॉस रॉबिन ना लगे, इसका हमेशा ध्यान रखें। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को मशीन चालू करते समय रॉबिन वेस्ट नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखें। अभी हमने जो है वेस्ट नीचे गिरा था उसका हमने आपको बताया, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। रिंग फ्रेम के क्रिल बॉय को जिस मशीन में बॉटम चल रहा है उसमें पहले बड़े बॉटम चलाएं, इसका ध्यान रखें। रिंग फ्रेम के बॉबिन फीडर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिंग फ्रेम के बॉबिन फीडर को अपनी मशीन में बॉबिन भरते समय निर्धारित की गई रंग की बॉबिन डालें, मिक्स बॉबिन न डालें। इससे जो माल बनेगा उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से काउंट किया हमारा माल बना है। जो निर्धारित की गई है उसमें मिक्स बॉबिन या मिक्स माल बनने की चांसेस की कमी हो जाती है। रिंग फ्रेम के बॉबिन फीडर को ट्रॉली में एक से ज़्यादा डॉफ ना गिरने दें, उसको तुरंत ऑटो कॉलम में भेजें। अगर ज़्यादा भरेंगे तो नीचे गिरेगा और माल हमारा खराब होगा। एक ट्रॉली में एक ही रंग की बॉबिन लाए या ले जाए। मशीन में बॉबिन भरते समय टूटी हुई या खींची बॉबिन ना भरें, टूटी हुई बॉबिन तुरंत हटा दें। मशीन में बॉबिन भरते समय कैडी टूटने से बचाएं। इसलिए जिस समय मशीन का एक कार्य चल रहा हो तो मशीन के आसपास ही रहें। रिंग फ्रेम में बॉबिन फीडर मशीन के पास ट्रॉली के नीचे खाली या भरी बॉबिन पड़ी हो तुरंत उठा लें। जैसे हमने पीछे देखा था कि नीचे गिरी हुई है, उससे एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं और बॉबिन का भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बॉबिन मैगजीन हमेशा साफ करें, उसमें बॉबिन पड़ी हो तो उसको तुरंत उठा लें। रिंग फ्रेम में नीमाफिल बॉक्स पर कोई भी बॉबिन ना रखें, इससे सेकेंड क्वालिटी और हार्वेस्ट बढ़ेगा। रिंग फ्रेम में बॉबिन मिक्स न चलाएं, इससे माल मिक्स होने का चांस होता है और लॉट फाइनल में दिक्कत होती है। रिंग फ्रेम में सिंपलेक्स बॉबिन क्रिल मिक्स न लगाएं, इससे रिंग फ्रेम के माल मिक्स होने की संभावना बढ़ती है। सही और गलत दोनों पिक्चर्स लगेंगी, इसको कृपया करके ध्यान से देखें। डाफ्टिंग जोन के ऊपर सिंपलेक्स बॉबिन न रखें, इससे धागे में हेयरनेस बढ़ता है और उसका यू परसेंटेज बढ़ता है, जिससे क्वालिटी खराब होती है। रिंग फ्रेम कारीगर खाते में करते समय ध्यान दें कि स्पिंडल टेप चेक करें और पतला होने पर उसको शिफ्ट ऑफिसर को बताकर सही करवाएं। सही प्रैक्टिस और गलत प्रैक्टिस की फोटो को ध्यान से देखें। स्पिंडल पर हार्ड वेस्ट नहीं होना चाहिए। सही फोटो देखिए, गलत फोटो देखिए। स्पिंडल पर हार्ड वेस्ट होने से लो
TPI का धागा बनता है। रिंग फ्रेम के कारीगर को ध्यान दें, स्पिंडल टेप वार डाया के ऊपर नहीं चलना चाहिए। सही प्रैक्टिस और गलत प्रैक्टिस को देखिए। ऐसा होने से, गलत प्रैक्टिस करने से कच्चा धागा बनेगा। काउ जाम होने पर अपने शिफ्ट ऑफिसर को बताएं और कौन क्लिनिक करवाएं। सही प्रैक्टिस देखिए और गलत प्रैक्टिस को देखिए। गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। स्पिंडल टेप चौकी पुली से उतार कर नहीं चलानी चाहिए, इसके कारण कमजोर यार्ड बनता है। रिंग फ्रेम कारीगर को मशीन चलाते समय ध्यान दें कि कोई भी बॉबिन स्पिंडल से नहीं उठी हुई होनी चाहिए। स्पिंडल टेप वार्प डाया से नीचे चलने पर हाई TPI का धागा बनता है। स्पिंडल टेप वार्प डाया पर हार्ड वेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे कमजोर यार्ड बनता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपने हर चीज को देखा होगा, इसीलिए मैंने दोनों पिक्चर्स रखी थी, गलत प्रैक्टिस की भी और सही प्रैक्टिस की, और कोशिश की है आपको हर चीज बताने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।